माँ लक्ष्मी को पूजिए श्री गणपति के संग, भर रहे भंडार सब कभी ना होंगे तंग। खुशी बांटिए सुख मिले, जीवन की ये रीत, किसी को दुख मत दीजिए बन जाए सब मीत। खील बताशा नारियल, दीपकों की कतार, अनार चक्री फुलझड़ी, पटाखों के प्रकार। दीप मालिका सजी हुई, देखो घर घर आज, मिठाई भी बांट रहे, बजे खुशी के साज। गोरी सजकर है खड़ी, लिए हाथ में थाल, महालक्ष्मी पधारिये तिलक लगाए भाल। लाल लाल चुनरी पहन मैया आई द्वार, द्वार सजी रंगोलियां स्वागत करे परिवार। जय माता दी मित्रों, आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक अमावस्या दीपावली की कथा। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दिशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं तो देखती हैं कि वहां एक झोपड़ी है, जहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती हैं कि आप मेरी अतिथि हैं, आप निश्चित होकर यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वह वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ का सत्कार करती है। रात में लक्ष्मी माँ उसके ही घर में सो जाती हैं और वह वृद्धा भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है और उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सब देखकर वह वृद्धा अत्यंत हैरान रह जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चलता और इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती हैं। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मार्ग भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीपक जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों में अपने आय साधन वाले स्थानों जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोलकर रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहां जहां दीप जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है, वहां माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव नहीं होता। तो भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की आराधना के महापर्व दीपावली से जुड़ी कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा।
तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ से जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की घर की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय लक्ष्मी। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली लिखना